अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम उसी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एटम रिएक्ट। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि एटम स्टेबल होने के लिए और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए रिएक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, एटम रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी एटम केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए और नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके स्टेबल होने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इज आयनिक इन नेचर। सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो हमेशा आयनिक नेचर का ही क्यों होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखता हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन की बनाने की सलाहियत रखता हो। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं तो मुखालिफ चार्ज वाले आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में मिलते हैं और आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड जस्टिफाई। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, वजाहत करें। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 68 पर है। आयनिक कंपाउंड हेडिंग है और उसका फर्स्ट पैराग्राफ है। अगर हम उसको डिस्कस करें तो हमने पीछे भी बताया है कि आयनिक कंपाउंड जो से हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल नहीं होते। और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है, जिसकी वजह से ये आपस में सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर पेज 68 पर आयनिक कंपाउंड हेडिंग वाला पहला पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारा 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्व्स जस्टिफाई। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो अपने आप से बॉन्ड बना लेते हैं, वजाहत करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो वाले एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बना सके, यानी जिनको हम नॉन मेटल भी कहते हैं। नॉन मेटल के पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं कर सकता। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब जब वो इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं कर सकता तो वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा। और कैसे मुकम्मल करेगा, अपने ही दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। तो कंप्लीट देयर octet they share electron between their own atom and form covalent bond। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, वजह बयान करें। जी बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रिसिटी दो वजूहात से गुजर सकती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हों जिन्हें हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या फिर फ्री आइंस मौजूद हों। मेटल में चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। यानी मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर पेज 70 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का
लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट प्रॉपर्टी है, यही आंसर लिखा हुआ है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म वाई। सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, वजह क्या है? देखिए, सॉलिड स्टेट अगर ले ले तो आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने की बराबर है, लेकिन अगर हम उनका सॉल्यूशन बना लें या पिघला लें तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि फ्री आयन हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में चूँकि फ्री आयंस बन जाते हैं, इस वजह से आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। यानी हम लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। इसका आंसर पेज नंबर 69 पर प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की सेकंड वाला पॉइंट जो सा है वो इसका आंसर। नेक्स्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है? तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे हम पहले यही बताएंगे कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नीचे हम नाइट्रोजन की एग्जांपल देंगे, उसके बाद अगर हम डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन फ्राहम करे तो 3 बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनने में हिस्सा लेते हैं और इससे जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेज 62 में टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग में इसकी डिफाइन लिखी हुई है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के ऊपर मौजूद होते हैं लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, यानी द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। या फिर बुक के मुताबिक अगर डिफाइन करें तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर available on an atom like one available on nitrogen in ammonia is called lone pair electron। इसकी पेज नंबर 63 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इसकी डिफाइन लिखी हुई है। यहाँ तक हमारे आज के पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 9 से लेकर 17 तक हम कल करेंगे डिस्कस। आज का आपका लर्निंग वर्क है, आपने 1 से 8 तक शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। होमवर्क में आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 वाई डू एटम रिएक्ट ये लिखेंगे। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।